हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो हम क्या कर देते हैं 1 अपॉन जेड। ठीक है, और 1 अपॉन जेड करने के बाद आप क्या करेंगे, कभी भी इसके डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें 4 माइनस 3 आयोटा का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √5 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन क्या है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास है √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज ये जेड है आपके पास, √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 प्लस 3 आयोटा के कंजुगेट से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो 1 अपॉन √5 माइनस 3, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में √5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में √5 a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रूट की पावर, ठीक है, रूट की पावर, रूट अगर किसी भी नंबर के ऊपर से रूट लगा हो और उसकी पावर 2 हो तो हमेशा वो नंबर खुद आ जाता है। ठीक है, कैसे आ जाता है, रूट इसकी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। ठीक है, और रूट को आपको पता है, इसको आप कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 प्लस मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2। ठीक है, बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि ये भी 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 को आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट की पावर जो है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट की जो पावर है, √5 की पावर वो 5 आ जाएगा, √5 की पावर 2, तो ये आपका 5 आ जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए √5 माइनस में 3 आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 5 माइनस, और यहाँ पे देखिए आयोटा की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये प्लस हो जाएगा 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 14, और इसको आप लिख सकते हैं √5 अपॉन 14, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस में आयोटा 3 अपॉन 14। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा माइनस आयोटा। तो देखिए
z बराबर माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1/z, यानी कि 1/आयोटा, ठीक है। इस आयोटा को हमें रिमूव करना है, तो आयोटा माइनस का है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा अपॉन -1 माइनस और माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, आयोटा अपॉन 1 यानी कि आयोटा, उसका मान आयोटा आएगा। कॉपी कर लेंगे इसको भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, लेट z बराबर 3 प्लस आयोटा √5 और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा √5, यहाँ पर है √3 प्लस आयोटा √2, ब्रैकेट्स के अंदर है √3 माइनस आयोटा √2। अब यहाँ पे देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयोटा √5 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान आयोटा 5 है, ठीक है। मीन्स यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा √5 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 रूट प्लस आयोटा √2 माइनस √3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आयोटा √2, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माइनस, अब मैं आयोटा का मान रख रही हूँ सीधे, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5, देखिए इसी को मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, पहले ये आ जाएगा आपका √5 कितना होता है 5 और आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मान रखूंगी, माइनस का 1 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, प्लस का 5, ठीक है। अपॉन में 3 रूट से √3 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आयोटा √2 और आयोटा √2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 √2 आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आयोटा को रिमूव करना है, ठीक है। तो आयोटा को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 आपका 14 हो जाएगा, तो 14 आयोटा, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 14/2 √2 आयोटा, तो यहाँ 14 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/√2 आयोटा। अब आयोटा को हटाना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 7 आयोटा अपॉन में माइनस से करेंगे आप यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 7 आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा √2 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो -7 आयोटा
अपॉन में आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो √2, ठीक है। अब इस रूट को भी हमें रिमूव करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे √7√2 आयोटा अपॉन में √2 और √2 कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना आ गया है 0 - 7√2 आयोटा अपॉन में 2। ये आपका आंसर है। ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एक आइडेंटिटी हमने यूज किया है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका इस तरह का शेड्यूल बना हुआ था, तो आप इसमें सीधे फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूले को यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे रूट कितना आ गया है √2 आयोटा, तो इसके -2 माइनस आयोटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ गया है आयोटा माइनस का, यहाँ भी माइनस का, आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे -1 होगा, तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से हमें क्या करना है, √2 को भी रिमूव करना है, तो √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके एक्सप्रेशन पे। तो देखिए माइनस का 7 √आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको आप कॉपी कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम ध्यान से देखेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी प्लेन में आप जब क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो इस तरह से आप बनाते थे, यहाँ पे x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये x डैश और ये आपका y डैश, इस तरह से आता था, ठीक है। तो आर्गंड नाम के मैथमेटिशियन ने क्या कहा, उन्होंने कहा जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को क्या करते हैं, किसी प्लेन में उसको दर्शाते हैं, इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्या कर सकते हैं, किसी प्लेन में इनको दर्शा सकते हैं, ठीक है। आर्गंड नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है x एक्सिस y एक्सिस की जगह पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्या क्या होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, आर्गंड नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा, आपके पास अगर z बराबर a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसको आप इस किसी प्लेन में क्या कर सकते हैं, a, b जैसे कोऑर्डिनेट्स की तरह इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका a है, क्योंकि a जो है आपका रियल पार्ट को दर्शाता है, ठीक है, तो a आपका यहाँ होगा और b आपका इधर होगा। यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे a प्लस आई बी, ठीक है। ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब हम क्या करते हैं किसी नंबर को आप क्या करोगे, देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको किस तरह से डिवाइड किया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योर आपके रियल नंबर कब होते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर कब होते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि अगर a प्लस आयोटा b आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका इस तरह से गिवन है कि z बराबर 2 प्लस 0 आयोटा, यानी कि अगर आपका b क्या है, 0 है, तो फिर जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ये कहाँ पर होगा, तो z आपका कहाँ पे होगा, तो इसका मतलब क्या है, a आपका कितना है, 2 है, और जो y है b आपका कितना है, वो आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस आयोटा के फॉर्म में हमने इसको लिखा, यहाँ पे देखिए लेट सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो 0 प्लस 2 प्लस आयोटा b, इसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जब आपके पास प्योर रियल नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इस अक्ष पर होगा। तो आर्गंड ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पे आपके प्योर रियल नंबर आ रहे हैं तो इस अक्ष को इन्होंने एक्स एक्स ना कह के इन्होंने यहाँ पे कहा इसको कि ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है। इन्होंने क्यों इसको रियल कहा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने क्या किया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बी इमेजिनरी पार्ट है अगर वो 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आता है प्योरली रियल नंबर आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस एक्सेस पे प्योरली रियल नंबर आ रहा है तो उन्होंने इस एक्सेस को क्या कहा, रियल एक्सेस, इसको REZ, ठीक है। तो आर्गंड नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने क्या कहा, a प्लस आयोटा b में आप क्या कर सकते हैं, a को x एक्सिस पे और b को y एक्सिस पर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ आपको केस बताए थे कि जब आपके पास b क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आपके पास प्योरली रियल नंबर आ जाता है, प्योरली रियल पार्ट आ जाता है। इट मींस यहाँ पे जो है आपका जो z बराबर 2 है ये आपका कौन से एक्सिस पे आएगा, ये यहाँ पे x एक्सिस पे जो आप कोऑर्डिनेट्स में यूज करते थे, तो उन्होंने इस एक्सिस का नाम क्या रखा है, इस एक्सिस का नाम उन्होंने रखा, ये रियल आपका एक्सिस होगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास z बराबर 0 प्लस 2 आयोटा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है, 2 आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 2, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर यहाँ आपका क्या है, 0 प्लस 2 आयोटा, तो ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस एक्सेस, इस y एक्सेस का नाम क्या रख दिया है, ये आपका इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। आर्गंड नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या कहा, जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को ट्रीट करते हैं, जैसे आप x, y लेते हैं, ठीक है, x आपका इस एक्सिस पे होता है और y आपका यहाँ पे इस एक्सिस पे होता है, तो उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आप x को यहाँ पे क्या कहेंगे, x एक्सिस को आप क्या कहेंगे, रियल एक्सिस कहेंगे। रियल एक्सिस क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्योरली रियल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस एक्सिस पे आपका इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो 0 होगा, यानी b का मान यहाँ पे 0 होगा। इसके बाद इन्होंने जो y एक्सिस था, y एक्सिस को इन्होंने क्या कहा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इन्होंने एक्सिस कहा। क्यों कहा इसको इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर आपके सारे जो हैं क्या हो जाते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और रियल नंबर पे आपके सारे जो हैं प्योरली रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं,
geometrically a complex number a plus iota b will represent the coordinates a comma b of a point. तो यहाँ पे जो है, अब जो है क्योंकि ये जो प्लेन आपके पास है, ये आर्गंड नाम के मैथमेटिशियन ने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के जो ये प्लेन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, आर्गंड तल या आर्गंड प्लेन इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आर्गंड प्लेन। ठीक है, तो जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह आर्गंड प्लेन क्या होता है, आर्गंड प्लेन में जहां पे आपका एक्स एक्सिस था वहां पे आपका रियल एक्सिस आ जाएगा, और जहां पे आपका वाई एक्सिस था वहां पे इमेजिनरी एक्सिस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो प्लेन है आपके पास, इस प्लेन को क्या कहा जाता है, ये आर्गंड प्लेन कहा जाता है। इस रियल एक्सिस को हम रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस रियल एक्सिस पे जो है सारे रियल नंबर आपके होंगे, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा। और यहाँ पे इसको इमेजिनरी पार्ट एक्सिस क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी इस पे पॉइंट आएंगे वो सारे आपके प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, यहाँ पे आपका कोई भी रियल पार्ट या रियल नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको आर्गंड प्लेन इसको कहा गया है। ठीक है, अब इसी का जो है नेक्स्ट जो है, इसमें कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको क्या किया है, क्वेश्चन में यूज किया है। अब हमने वहां पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं जाना था, तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या होता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप z बार से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आपका साइन प्लस का है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है माइनस के साइन में, a माइनस आयोटा b। ठीक है, इस कंजुगेट को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं z बार से, z डैश से और z सी से। ठीक है, तो जितने भी ये आपके z बार हो गए, z डैश हो गया और z सी, ये सारे आपके क्या हैं, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपको ऐसा दिखे z बार, z डैश और z सी, ये सब आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, दूसरा कोई z1 अगर कोई आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो इसका z
1 बार क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, Z2 अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 माइनस 99 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे इस माइनस को भी प्लस कर देते हैं, हमें सिर्फ इस साइन को चेंज करना होता है। तो इसका जो Z बार होगा, Z2 बार, ये बराबर होगा -2 प्लस यहाँ पे आएगा 99 आयोटा। ठीक है, Z अगर आपके पास आयोटा है तो इसका Z बार आपके पास Z3 को लिख सकते हैं आप, माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई पियर नंबर है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z4 बराबर, अगर आपके पास 5 है तो Z4 का जो बार है वो 5 ही आएगा, यहाँ पे इसका साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स हम क्या करेंगे, कंजुगेट में हम आयोटा वाले जो आपके पास पार्ट होगा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा, उसी का हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो किसी भी रियल नंबर का जब आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं तो वो खुद आ जाता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट था आयोटा, तो आयोटा का जो कंजुगेट है वो माइनस आयोटा आया। बट जब हमने रियल नंबर की बात की, Z4 आपके पास 5 है या 4 है, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, तो इसको आप ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट है कि अगर आपके पास 0 है Z बराबर, तो Z कंजुगेट भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा B और 0 माइनस आयोटा B। तो दोनों का मान बेसिकली 0 हो जाता है, तो दोनों 0 का भी जो कंजुगेट है वो 0 ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपका एक्स एक्सिस था वो आपका रियल पार्ट हो जाता है, रियल एक्सिस है, और जो आपका वाई एक्सिस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते थे वहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आर्गन नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्योंकि ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, तो इसलिए इस प्लेन को कहा जाता है आर्गन प्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।